हम चर्चा कर रहे थे जन्म संस्कार को लेकर के। जन्म संस्कार 3 चरणों में, विवाह संस्कार भी 3 चरणों में, मृत्यु संस्कार भी 3 चरण में किया जाता है। 3 का संयोग हमारे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में भी त्रिगुण शूल मार्ग का गंड जीव में होता है, जिसको हम विवेक कहते हैं। हमारे शरीर में विवेक होता है, मन होता है, बुद्धि, ये भी 3 त्रिकोणी होता है। इसी प्रकार से सगा उपेशना में, विवेक अंग में संबंधित जुड़े एक विचार होता है, निर्णय और ज्ञान विवेक, ये भी 3 होता है। इस प्रकार से जैसे हमारे जीवन में दुख क्लेश होता है, निवारक शक्ति होती है, ज्ञान की ज्योति होती, ये भी 3 बातें होती हैं। इसी प्रकार से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये भी हमारे शरीर में मानसिक होता है, बौद्धिक और शारीरिक, ये भी त्रिकोणी मार्ग होता है। इसी प्रकार से जल, जंगल, जमीन, ये भी त्रिकोणी हमारा मार्ग है, गोंडवान का तात्पर्य है। इस प्रकार से 3 हमारे लिए शुभ माना जाता है। 3 प्रकार से गोंडवाना भूभाग के गंड जीवों का दर्शन का कर्तव्य साधन भी त्रिकोण मूल मंत्र है। गोंडवाना भूभाग का गंड जीवों का दर्शन जो कर्तव्य है वो भी 3 त्रिकोणी मार्ग है, जिसको हम गायन कहते हैं या वादन कहते हैं, नृत्य कहते हैं। गायन विद्या और वादन कला और नृत्य कला, ये भी 3 होती है। इसी प्रकार से गोंडवाना समाज की त्रिगुण प्रतीक शक्तियां हैं, जिनको जंगो, लिंगो, लाठी बोला जाता है। गोंडवाना समुदाय के गंड जीवों का त्रिगुण प्रतीक है। सेवर पेड़ में जो दर्शन माना गया है वो भी 3 है, जिसको हम जंगो, लिंगो और लाठी बोलते हैं। त्रिकोण प्रतीक हमारा गागो और कोपार और ढाल, ये भी त्रिकोणी है। त्रिकोणी प्रतीक सेमर में होता है, जिसको सावरी बोलते हैं, पोहा बोलते हैं या यात्रा बोलते हैं। इस प्रकार से गोंडियन संस्कृति का त्रिकोणी मार्ग विशेष महत्व माना गया है, जो कि आज त्रिशूल बाना के माध्यम से पहचान के रूप में मान्यता होती है, जिसको हम आस्था, मान्यता, स्मृति कारण। उसी प्रकार दसवीं, दशहरा या दशहरा, इस प्रकार से भी हम 3 बातों से मानते हैं। इसलिए मेरे गोंडवाना के पुत्र सगाजनों, हमारे मानव जीवन में 3 बातों का विशेष संगम है। इसलिए 3 चीजें जहां मिलती है वहां संगम बनता है। ये हमारा शरीर, ये भी संगम है, क्योंकि एक वाला भाग जो है वो मानसिक है और बीच वाला भाग शारीरिक है और एक वाला भाग बौद्धिक है। बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, जब 3 चीजें जहां मिल जाती हैं वहां तीर्थ बन जाता है। इसलिए हमारे देवी देवाला शक्ति के ठाना में जो बाना होता है उसमें 3 शूल वाला बाना होता है। इसका मतलब है वो भी एक तीर्थ स्थल होता है। ताली तो बजाना पड़ेगा। तीर्थ स्थल होता है, इसलिए 3 चीजें अशुभ नहीं होती हैं। लोग कहते हैं 3 टिकट महाविकेट, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन 3 चीजों का संगम गोंडियन संस्कृति में विशेष है। इस प्रकार से हमें जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार की व्यवस्था को समझना है और उसके अनुसार चलना भी है। जन्म संस्कार गोंडी पुनेम के अनुसार जीवन मार्ग के 3 संस्कार में टुंडा अर्थात जन्म संस्कार, मंडा अर्थात विवाह संस्कार, कुंडा अर्थात मृत्यु संस्कार जीवन के प्रमुख मार्ग हैं, जिनको आपने सुना कि 3-3 चरण में उनको पूरा किया जाता है। जिसको कोयतुड़ भाषा में अज्ञानता के कारण लोग छठी या 5वीं छठी पंचबंधन, सैडूर सोबनी का अर्थ निकालते हैं। इस प्रकार से सय माने 5 होता है और टी आने दिन होता है, जिसको लोग कहते हैं कि छठी का दूध याद दिला देंगे। गुस्सा में लोग बोलते हैं ना ऐसा, तो छठी का मतलब होता है जन्म के समय जो हम
छठी करते हैं, यानी शेड्यूल शोभनी का करते हैं, उसको छठी बोलते हैं, जिसको हम 5 दिनों में करते हैं। विवाह को मंडवे कहते हैं, मंडा संस्कार कहते हैं। मृत्यु को कुंडा यानी जीवत तोड़ी सियाना, कुंडा संस्कार बोलते हैं। इन 3 संस्कारों मानव जीवन के लिए, इन 3 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक मानव को, धरती के जितने भी मनुष्य हैं, सभी को 3 संस्कारों से गुजरना होता है। ये 3 संस्कार हमारे मानव जीवन की पहचान है, कुतुर समाज की विशेष पहचान है। और लोग कहते हैं दुनिया में कि 3 चीजें अशुभ होती हैं। ऐसा भी लोगों में एक भ्रांति है, एक उदंती है। लेकिन गोंडियन समाज में, कुतुर समाज में 3 चीजों का संगम बनता है, वो शुभ माना जाता है। आज भी देखिए, यहां मरकाम दादा नरसिंहपुर से आए हैं और वही के दादा रायसेन से आए हैं, और सागर की धरती में सेवा बोल रहा है। तो हुए ना 3 जगह के लोग, 3 जगह के लोग मिलकर के संगम बनाए। और अब तो मध्य प्रदेश के तमाम कोनों से हमारे बीच में इस त्रिकोणी संगम में उपस्थित हुए। हमारी खेरोदाई में जो बाना होता है उसमें भी 3 सूल होते हैं ना जी। 4 नहीं होते, 2 नहीं होते, उसमें 3 सूल होते हैं। खेरोदाई के ठाना में जो बाना होता है उसमें 3 सूल होते हैं। तो शुभ कैसे हुआ? वो शुभ ही हुआ ना। शंभू बाबा के ठाना में भी त्रिशूल होता है, उसमें भी 3 सूल होते हैं। शंभू बाबा को जो बेलपत्री चढ़ाते हैं लोग, वो भी 3 पत्ते वाली होती है। लेकिन आजकल लोगों में ऐसा बीज डाला गया है कि सगाई में जाना होता है तो बोले 3 लोग मत जाना, हो अशुभ हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए, 3 चीजें जहां है वहां शुभ कार्य हो रहा है। थाना में बाना वो भी 3 सूलों वाला है, और हमारे जीवन में जो संस्कार है वो भी 3 संस्कार है। जन्म, विवाह, मृत्यु, टुंडा मंडा और कुंडा संस्कार। और हमारे जीवन के 3 पन हैं। मानव के या कोई जीव के भी 3 पन होते हैं, जिसको हम बचपना कहते हैं, जवानी कहते हैं, और बुढ़ापा। ये भी 3 पन है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारा बचपन होता है। जब हम 18-20 साल के 21 साल के होते हैं तो जवान यंग हो जाते हैं, और जब 50, 60, 70 में पहुंचते हैं तो वृद्ध हो जाते हैं, यानी बुढ़ापा का संकेत मिल जाता है। ये भी 3 पन होते हैं। तो जन्म संस्कार, गोंडिया संस्कृति में जन्म संस्कार को भी 3 चरण में किया जाता है। उस जन्म संस्कार को भी 3 चरण में किया जाता है। इतनी अच्छी व्यवस्था गोंडिया समाज में है। जो भी कार्य हो रहा है वो 3 चरण में हो रहा है। संस्कार भी 3 है और पन भी 3 है, और जन्म के जो संस्कार है वो भी 3 संस्कार है। 3 संस्कार को 3 चरण में पूरा किया जाता है। जन्म के समय मीठा पानी चखाना, जिसको गोंडी में गोलियर स्याना कहते हैं। गोलियर स्याना यानी मीठा पानी चखाना। इसके बाद में पंचबंधन करना, जिसको छठी क्रिया कहते हैं। इसके बाद में नामकरण, जिसको गोंडी में परोल सोगनी कहते हैं। यह हमारा जन्म संस्कार है। ये जन्म संस्कार की क्रिया है। लेकिन हम विदेशी कल्चर को लेकर के और उस पर हम धूम मचा रहे हैं।
जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे बीच में, ऐसे कल्चर को हम कुतुर समाज स्थापित कर रही है शहरों में आकर। तो मेरे गुणवाना के भैया बहनों, हमें कोया पुनेमी पुरखोनी व्यवस्था की ओर मुड़कर देखना होगा। तो ये 3 संस्कार जन्म संस्कार में 3 चरण में किया जाता है। विवाह संस्कार भी 3 चरण में होता है। उसमें नेक दस्तूर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस विवाह को करने के लिए, जिसको हम अग्नि सुपारी का रस्म नेक कहते हैं, मगनी होती है, सगाई करते हैं तब सुपारी फोड़ते हैं और उस नेक को करते हैं। इस प्रकार से फिर लगन होती है, लगन नहीं लगन होती है। लगन का मतलब लगन से करो, उसको लगन बोलते हैं। ये नेक होता है। विवाह मडमिंग अर्थात गोना रस्म नेक, ये भी 3 चरण में किया जाता है। और मृत्यु संस्कार जो होता है गोनियन परंपरा रूढ़ी प्रथा अनुसार, वो भी 3 समय में पूरा किया जाता है। 3 दिन में तीसरा, जिसको चौका रस्म कहते हैं। दूसरा होता है चौतरा अर्थात पैन भीना काज, पैन काज बोलते हैं। पैन काज करते हैं। पैन काज करने के बाद तीसरा पैन करण किया जाता है। पैन आने उस आत्मा को अपने पैन में देव में मिलाया जाता है, उसको पैन करण बोलते हैं। लेकिन आज उस व्यवस्था से किन्हीं क्षेत्रों में हमारे पवित्र लोग भटक चुके हैं, विपरीत दिशा में चले गए। गैर संस्कृति के लोगों के सत्संग में जाकर के उन्हीं के कहे अनुसार जन्म विवाह मृत्यु संस्कार का कर्म करने लगे हैं। इस प्रकार से आप सभी को सबसे पहले हमारे पुरखों ने जो बनाई व्यवस्था है, उसको अपने जीवन में आने समाज के अंदर उसको लागू करना होगा। पुनेम सुनने का, पुनेम करने का, पुनेम के में जाने का तात्पर्य यही है कि उस सत्य मार्ग को अमल करना, उस पुनेम को धारण करना। पुयाने सत्य होता है, नेम याने मार्ग होता है, आने सत्य के मार्ग को जानना, जो सत्य अटल सत्य है। अगर हम उस सत्य के मार्ग पर नहीं चलते तो ऐसे सभा सम्मेलन करने से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से ये समाज की जवाबदारी है। भूमिका लोगों ने पगड़ी बांध ली है कि समाज को दिशा निर्देश करेंगे, सगा समाज के संस्कारों को पूर्ण करेंगे, लेकिन लोग गैर संस्कृति के पांडवों को मनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, नहीं करते हैं। तो लोगों में एक मनमुटाव बन जाता है कि ऐसा भूमिका लोग नहीं करते हैं। तो ये आपको समझना है कि जो भूमिका लोग बता रहे हैं वो हमारे समाज की रीति नीति के तहत है कि नहीं है। बहुत सारे पांडव जो हैं, जो हमारे प्रकृति से संबंधित है, हमारे पुरखों के, हमारे जीव जंतु, हमारे पैनों से संबंधित है, जिसे हम करने के बाद भी हम उनके इतिहास को नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे कोतुर समाज आपको गैर संस्कृति को छोड़कर अपनी रूढ़ी संस्कृति को मानना है, समझना है, उसके अनुसार चलना है। यही हमारे दादाजी का कहना है, एक आवाज, एक रिवाज, एक समाज। एक रिवाज हमें लाना है, एक आवाज हमें बनाना है, एक समाज, एक रीति, एक नीति, एक व्यवस्था के साथ हमें चलना है। इसीलिए एक कोया पुनेम की आवश्यकता पड़ी है हम सभी को।
इसलिए मंच लगाने की आवश्यकता पड़ी है। तो आप सभी को यहाँ से सीख कर जाना है, समझ कर जाना है और अपने घर में इस व्यवस्था को लागू करना है।